तो चलिए चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 CSS 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। तो द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द, बार बार यही बोला जा रहा है आपको कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द BOI बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया था अपने वेबसाइट पे बिफोर एंड CSS जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी फॉर्म बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ UOD। मतलब इन दोनों PDFs को अच्छे से पढ़ लेना है आपको जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये बार बार आपको एडवाइस दिया जा रहा है जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वो मैंने काफ़ी बता दिया है आपको, तो आप आई थिंक बोर भी हो गए होगे सुन के, बट हाँ आपको बार बार सुन के आपको पढ़ ही लोगे आप, मतलब आपको कोई दिक्कत अब नहीं आने वाली है। ठीक है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड, फिर यही लिखा गया है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। द CUET UG एप्लीकेशन नंबर विल बी मैंडेटरी। तो आप जो अप्लाई करोगे CSS पोर्टल पे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको CUET UG जो आपने दिया है उसका एप्लीकेशन नंबर जरूरत होगा, उसके बाद उसके पासवर्ड जरूरत होगा, और उसके बाद आप वहाँ से रजिस्टर करोगे। उसके बाद नेम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ जो भी है वो ऑटोमेटिकली जो है वो जो CSS का पोर्टल है वो आपके CUET वाले पोर्टल से ही ले लेगा डेटा को। ठीक है, तो आपको दोबारा इन चीज़ों को नहीं डालना होगा। ठीक है, दीज फील्ड्स विल बी नॉन एडिटेबल। मतलब और कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जैसे कि नेम, सिग्नेचर और फोटोग्राफ, ये आप बाद में एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए जो कि आपने CUET में भरा ही होगा सही सही, तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए ठीक है, बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट मस्ट स्कैन एंड कीप ए सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स इन हिज हर लैपटॉप या फिर फोन, जो भी है आपका। आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ये तो पहले भी बता दिया था, काफी दिन पहले से ही बता दिया था कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप तैयार रखें। तो आई होप आपने अभी तक तैयार रखा होगा। आप उसको स्कैन करके एक सेपरेट फोल्डर बना लीजिए अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, जो भी आप यूज करते हैं, एंड उस फोल्डर में सिर्फ और सिर्फ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ड्यू में एडमिशन के लिए, उन सभी के स्कैन्ड जो है कॉपी बढ़िया तरीके से रखे रहिए आप। ठीक है, जैसे जैसे ही जरूरत पड़े आपको वहां से निकालना हो तो आप उसको यूज करें, या फिर फर्दर फ्यूचर पर्पस में भी आपको एडमिशन होने के बाद भी कई बार आपको जरूरत पड़ता है कुछ चीज़ों को फिलअप करने के लिए, तो आपके डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर में बने रहेंगे, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे एडवाइस में क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट फिल द CSS 2022 एप्लीकेशन फॉर्म विथ अटमोस्ट केयर एज एडिटिंग विल नॉट बी अलाउड वंस द फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको फॉर्म भरना है, बिकॉज एडिटिंग जो है वो अलाउड नहीं होगा एक बार आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है तो। ठीक है, अब आता है पर्सनल सेक्शन। ये तो आपका फॉर्म कैसे स्टार्ट होगा वो हो गया। अब पर्सनल सेक्शन में ये होता है, इन पर्सनल सेक्शन द डिटेल इंटर्ड मस्ट मैच द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट्स। जो भी आप डिटेल्स डालोगे अपनी पर्सनल डिटेल्स, उसमें आपको सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए। अगर थोड़ा भी मिस मैच हुआ तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका CSS जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा किसी भी स्टेज पे। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट फिल द पर्सनल सेक्शन केयरफुली भरना है, ये तो सभी सेक्शन को केयरफुली ही भरना है। ठीक है ना, कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर PWD कैटेगरी इन CUET UG विल बी नॉट अलाउड टू चेंज। अगर आपने कोई कैटेगरी भरा हुआ है CUET UG में, तो आप उसी कैटेगरी को भरोगे, आप चेंज नहीं कर सकते अपनी कैटेगरी। जैसे कि किसी ने CUET में भर दिया कि वो EWS कैटेगरी में है और अब वो CAS पोर्टल में भर रहा है कि वो जनरल कैटेगरी में है, तो बिल्कुल वो चेंज नहीं कर सकते आप। जो कैटेगरी आपने CUET वाले में भरा था वही आपको यहाँ पे भी भरना होगा, तो उसमें चेंजेस नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। कैंडिडेट मस्ट रिमेंबर द लॉगिन डिटेल्स, CUET UG का लॉगिन डिटेल्स, एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसी से तो आप यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो CUET UG के ही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से, तो आप CASS पोर्टल को भी रजिस्टर कर रहे हो CSS पोर्टल पे। ठीक है, तो चलिए और चीजें देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल्ड इन हिम हर आर वैलिड एंड बिलोंग टू द कैंडिडेट और हिज आर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। जो भी आप बैंक डिटेल्स सबमिट करोगे फॉर्म में, वो या तो आपका होना चाहिए खुद का, या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर्स का होना चाहिए, और बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए वो, उसमें कोई फॉल्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि चेंज ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल इज नॉट अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग द एंटायर एडमिशन प्रोसेस। इसीलिए आप जो भी बैंक डिटेल दो सोच समझ के दो, बेटर होगा कि आप अपने खुद का बैंक डिटेल दो, क्योंकि आगे यूनिवर्सिटी में आप कॉलेज में एडमिशन भी लोगे तो फी सबमिट करना है या फिर और भी चीज़ें हैं, तो वो आपके बैंक के थ्रू होगी तो अच्छा रहेगा। बिकॉज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो तो आपके खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपको ATM की जरूरत पड़ सकती है उन चीज़ों की, तो वो बेटर होगा कि आपको अगर आप खुद का अकाउंट नहीं हो तो ओपन कर लो उसमें एंड वही डालना। और अगर ऐसा आपने अभी तक नहीं किया है तो अपने आप फैमिली मेम्बर्स का भी डाल सकते हो, बट मोस्ट सजेस्टेड होगा कि खुद की ही डालो, और वहाँ से मतलब सही रहेगा, आपका सब पर्सनल रहेगा।
और वंस द फॉर्म इज सबमिटेड द फॉलोइंग पर्सनल डिटेल्स विल नॉट बी चेंज्ड, जैसे कि पेरेंट्स नेम, कैटेगरी जो भी कास्ट है आपका, सब कैटेगरी जो भी है वो भी चेंज नहीं हो सकता, आपका पेरेंट्स का नेम चेंज नहीं हो सकता, आपका जेंडर चेंज नहीं हो सकता, आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर भी चेंज नहीं हो सकता। एक बार आप सेव कर दोगे तो इससे कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन इन परफॉर्मेंस बेस्ड कोर्स होते हैं, जैसे कि बीए ऑनर्स म्यूजिक, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको म्यूजिक का परफॉर्मेंस देना होगा लाइव और उसके भी स्कोर्स काउंट होंगे। बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन वगैरह के कोर्सेज जो है इसमें भी आपको परफॉर्मेंस देना पड़ता है, तो आपको फिजिकल एजुकेशन में कुछ फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती है कुछ, तो उसके हिसाब से उसमें भी मार्क्स मिलेंगे, तो उसका सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मार्क्स तो कहने का मतलब कि उस फील्ड में आपने कुछ अच्छा किया हो तो उसके सर्टिफिकेट्स भी आपको डालने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी होता है ऑफलाइन स्पोर्ट्स कोटा वगैरह का, तो वो सब भी आपको एकदम अप्रोप्रिएटली फॉलो करना है, अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट्स डालने हैं। एकेडमिक सेक्शन देख लेते हैं हम लोग। एंटर द मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट इन कैंडिडेट हु हैज पास्ड क्लास 12th, तो देखिए क्लास 12th के मार्क्स डालने हैं आपको, एकेडमिक सेक्शन वाला फॉर्म आएगा, तो उसमें इफ द मार्कशीट कंटेन बोथ क्लास 11 12 मार्क्स, अगर मार्कशीट में 11 और 12 दोनों के मार्क्स दिए गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास 12 वाले मार्क्स को फिल करना है फॉर्म में, और कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली, आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में सेपरेटली पास होना बिल्कुल कंपलसरी है। सेपरेटली फिल द मार्क्स ऑब्टेन ऑन मैक्सिमम मार्क्स ऑफ थ्योरी प्रैक्टिकल मार्क्स, तो आपको मार्क्स में फिल करने के लिए आएगा, तो आपको ध्यान से सही से फॉर्म को फिल करना है, मार्क्स को फिल करना है। एंड if the theory practical breakup is not specified for a paper, enter the marks in the theory field for paper and enter 0 in the maximum marks and marks obtained of the practical। जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें आप उसमें आप 0 डाल देना, ठीक है, तो वो उसमें 0 आप डाल देना। सेशनल इंटरनल असेसमेंट में बी एडेड अंडर प्रैक्टिकल सेक्शन, ठीक है, जो भी इंटरनल वाला होता है वो प्रैक्टिकल सेक्शन में ही आ जाएगा। तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं किसी में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो इंटरनल तो होता है, तो वो डालना होगा, और अगर कुछ नहीं है उसमें तो 0 डाल देंगे, और क्या। एनी डिस्पेरेंसी इन द एंट्री ऑफ मार्क्स pertaining to the theory practical or total will be the sole responsibility of the candidate, ये सारी आपकी जिम्मेदारी है कि आप मार्क्स को सही से डाल रहे हो या फिर नहीं डाल रहे हो, ठीक है। एडवाइस यहाँ पे क्या आ रहा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज एटमोस्ट केयर व्हाइल फिलिंग देयर क्लास 12 मार्क्स एज दिस विल बिकम द बेसिस फॉर ब्रेकिंग द टाई ऑफ एनी, तो ये बहुत ध्यान से आपको मार्क्स फिल करने हैं, बिकॉज अगर आपके किसी टाई हो रहा है किसी और कैंडिडेट से, आपके सीयूटी स्कोर टाई हो जा रहा है, तो आपको जो टाई ब्रेकिंग रूल है वो तो क्लास 12 के मार्क्स के ही बेसिस पे है, तो मार्क्स आप गलत भर दोगे तो फिर कैसे आपका सही हो पाएगा, तो बिल्कुल ध्यान से फिल करना है। अब आता है स्पोर्ट्स सेक्शन। कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ सेकिंग एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स कोटा, जो स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई कर रहे हैं उनको जितने भी सर्टिफिकेट उनके पास है, नेशनल लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल जो भी उन्होंने अचीव किया है, वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज सबमिट करना पड़ेगा उन्हें। और ध्यान रहे जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो 5 साल से ज़्यादा पीछे के नहीं होने चाहिए, मतलब 21 अप्रैल 2017 से 30 जून 2022 के बीच में ही सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तभी वो वैलिड होगा, तभी आप एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। अब बहुत पुराना 15 साल 20 साल पुराना आप सर्टिफिकेट दे के नहीं आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात आती है, तो अगर जो बच्चा ईसीए कोटा के थ्रू जाना चाहता है तो उसमें भी आपको ईसीए कोटा की जितने भी 5 जो हैं सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपको अटेस्ट करके देना होगा, सेल्फ अटेस्ट करके, और वो भी 5 साल के पुराने नहीं होने चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2022 तक के होने चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा का भी वही सेम था कि 5 जो है आपको इसमें ये था कि मिनिमम मैक्सिमम ऑफ 3, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पोर्ट्स कोटा से आप अप्लाई करोगे आप तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सर्टिफिकेट्स आपको डालने पड़ेंगे, आपके नेशनल डिस्ट्रिक्ट जो भी आप खेले हो और जो सर्टिफिकेट मिला है आपको, और वो 5 साल के पुराने नहीं होने चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2022 तक का होना चाहिए। और अगर एक्स्ट्रा करिकुलर के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो उसमें 5 डालने होंगे और बेस्ट डालने होंगे और सर्टिफिकेट्स, और 5 साल पुराने नहीं होने चाहिए वो, ठीक है। उसका वही कहानी। एडवाइस में क्या दिया गया है, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेफर द कॉलेज वाइज ईसीए एंड सीट मैट्रिक्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स एंड ईसीए कैटेगरीज। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ईसीए से अप्लाई करना चाह रहे हो या फिर स्पोर्ट्स कोटा से, तो आप तो एक बार आप कॉलेज चेक कर लो। बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें बहुत कम सीटें होती हैं ईसीए के लिए, मतलब इनफैक्ट सभी कॉलेज में बहुत ज़्यादा सीटें नहीं होती हैं ईसीए या फिर स्पोर्ट्स कोटा के लिए, काफ़ी कम सीटें होती हैं।
और बहुत सारे कॉलेज में, किसी कॉलेज में उतना अच्छा स्पोर्ट फैसिलिटी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो आप एक बार कॉलेज की वेबसाइट चेक कर लो जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितनी सीटें हैं स्पोर्ट्स कोटा के लिए या फिर ईसीए के लिए, या फिर वो कॉलेज कौन कौन से स्पोर्ट्स ऑफर करता है। तो इन सब चीज़ों को एक बार आप देख लेना, ठीक है। अब आता है अपलोड सेक्शन। कैंडिडेट मस्ट अपलोड द रिक्वायर्ड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर द एनेक्स 4। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट भी दिखा दूंगा मैं लास्ट में चल के, जो दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में अपलोड करना है और बिल्कुल रिलेवेंट और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। एडवाइस में आपको यहाँ दिया जा रहा है कि कैंडिडेट मस्ट अपलोड द लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स, द सेम विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वही आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगा जाएगा, तो बिल्कुल सेम सेम डालना है, ऐसा नहीं कि आप दूसरा कुछ डाल देना, ठीक है। द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन, SC ST OBC EWS माइनॉरिटी जो भी है, ये साफ साफ क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल आपको वेरीफाइड होना चाहिए, आई मीन सही होना चाहिए, फॉल्स नहीं होना चाहिए। और जो भी नेम वगैरह है आपका, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट पे भी सेम नेम होना चाहिए जो आपकी क्लास 12 के मार्कशीट पे होगा, जो 10th के मार्कशीट पे होगा, और जो आपके CUET में नेम था, ठीक है। और आपके पेरेंट्स का भी नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा भी मिसमैच होगा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ एनी फॉल्स, वही तो बात वही हो गया, अगर कोई भी फॉल्स अगर आप डॉक्यूमेंट डाल रहे हो तो आप तुरंत आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको हटा दिया जाएगा वहां से, और आपको कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रीव्यू, अब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, सारी डिटेल्स फिल कर दोगे, तो अब एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो कैंडिडेट विल एबल टू प्रीव्यू द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम हर, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन आप देख पाओगे एक ग्लैंस में कि क्या क्या आपने फिल अप किया है, ठीक है। तो उसको आपको अच्छे से देखना है कि कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया। द कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू प्रीव्यू फ्रॉम पे फी, प्रीव्यू द फॉर्म, पे द फी और सबमिट एप्लीकेशन विदाउट अपलोडिंग द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। तो आप प्रीव्यू आप तभी देख पाओगे जब आप पूरा एप्लीकेशन फिल कर दोगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाल दोगे, तो आप प्रीव्यू देख पाओगे। कैंडिडेट मस्ट पे द एप्लीकेशन फी बिफोर डेडलाइन इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट हैस्ट, और एप्लीकेशन फी तो बिल्कुल आपको पे करना ही करना है, ठीक है। नो चेंज और एडिट और मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो प्रीव्यू के बाद क्या होता है, सबमिशन वाला आता है ऑप्शन, तो भाई आप एक बार सक्सेसफुली सबमिट कर दोगे तो कोई एडिट आप कर नहीं सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते। लास्ट आता है फाइनल सबमिशन। Once the CSS application form has been filled and the documents are uploaded, the candidate must submit the form by paying the CSS 2022 application fee. A candidate will become eligible to participate in CSS only after successful realization of the application fees within the stipulated time. The fees must be paid only through payment gateway link provided on the candidate's dashboard. There is no other method available to the candidates than this online link generated to pay the application fee. मतलब इतना जो अभी मैंने टेक्स्ट पढ़ा उसका सिंपल सा यही मतलब है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, तो आपको सबमिट करना है, फी पे करना है अपने स्टिपुलेटेड टाइम में। ये नहीं कि टाइम के बाद आप फी पे करने जाओगे तो बिल्कुल नहीं होगा, और फी भी पे करना है तो वहाँ पे जो ऑप्शन आएगा उसी के थ्रू फी पे करना है। ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन फिल यहाँ की और किसी को जाके पैसा दे दिए कि हाँ ये लो मेरा फीस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन करा दो, ठीक है। तो ऐसा फालतू काम नहीं करना है। आई मीन मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि उस टाइप की थिंकिंग नहीं रखनी है। जो चीजें हैं ऑनलाइन है, इसलिए बार बार जोर देके इन चीजों को लिखा गया है कि बच्चे के दिमाग में घुस जाए। नहीं तो बहुत से लोग हैं दुनिया में जो बहुत टाइप के सिली मिस्टेक्स और इतने ब्लंडर्स करते हैं कि आप समझ नहीं सकते, ठीक है। तो वही इसीलिए उसी को बचने के लिए इतना बार बार जोर दिया जा रहा है इन चीजों पे, ठीक है ना। फॉर ऑल पेमेंट कैंडिडेट शुड यूज एनी ऑफ दिस पेमेंट मोड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI जो भी है सब चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Upon successful payment of the CSS application fee, candidates are advised to keep the records of transaction details as proof for future reference. जो भी आप पे करोगे फी तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेना जैसे ही आपका सक्सेसफुल दिखा दे, और जो भी मैसेज के थ्रू भी आपको आ जाएगा तो उन मैसेज को रखना फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं।